ये ओम शांति। आज 27 जून 2020 की साकार वाणी। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। आज शिव बाबा ने कहा, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल क्या करें, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न किया है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं और सबसे अधिक प्यार किनको बाबा देते हैं? तो आज विशेष बाबा ने अपने गरीब बच्चों को याद किया है कि गरीब बच्चे अपना कैसे सफल करते हैं, और बाबा ने उनके लिए विशेष भी कहा, जो अनपढ़ होते हैं उनको भी बाबा ने याद किया और कहा कि उनको कोई भी पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बाबा बोले, उत्तर है, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, ज्यादा लालच नहीं। गरीब बच्चों की वाह वाह क्यों की बाबा ने? क्योंकि उनको ज्यादा लालच नहीं होता है। साहूकारों के अनेक, जितना उनके पास पैसा होता है उतना उनके पास झमेले भी होते हैं। गरीबों को क्या, पेट भरना है बस, ज्यादा कोई लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर तो वही है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते रोज रोज मैं एक बात ही पक्का कराता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तभी आत्मा का पिता शिव बाबा याद रहेगा। लेकिन बाबा कहते हैं मुझे रोज सुनाना पड़ता है, ऐसे जरूरत तो नहीं है, पर क्यों सुनाना पड़ता है, इसका भी कारण क्या है? क्योंकि हम बच्चे भूल जाते हैं, बार बार आत्मा की बजाय अपने आप को देह समझने लगते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। और जब तक देह अभिमान में रहेंगे तब तक शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, क्योंकि वह आत्मा का पिता है। तो आत्मा का पिता याद रहे, उसके लिए हमें अपने को आत्मा समझना है। इसलिए बाबा कहते हैं पहला पाठ ही हमारा अंतिम पाठ है, और यही पाठ हमें अभी पक्का करना है। जब तक ये पाठ पक्का नहीं होगा तब तक शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, और जितना हम बाप की याद में रहेंगे उतनी हमारी आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह भी उतरेगी, और आत्मा के अंदर पुनः आत्मिक गुण आएंगे, आत्मा को ताकत मिलेगी। तो इसलिए बाबा कहते बार बार ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि आत्म अभिमानी बनो अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर तो वही है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान भी अभी ही मिलता है। कौन देता है? शिव बाबा। बाबा कहते आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो परिवर्तन होता रहता है। शरीर एक खलास हो दूसरा मिलता है, लेकिन आत्मा तो एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। तो अविनाशी कौन? आत्मा। इसलिए तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी देता हूँ। अब बाप कहते हैं कोशिश कर, क्या करो? जितना हो सके एक बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। गृहस्थवार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है, निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। निष्ठा माना क्या कहते हैं? हमको योग में बिठाओ, हमको बैठा करके अभ्यास कराओ। तो बाबा कहते बैठ कर कितनी देर रहेंगे? बैठक अभ्यास हो, लेकिन चलते फिरते हमको बाबा की याद रहेगी, तब हम कर्म योगी कहलाएंगे, तब हम कर्म योगी बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा तो कोई को क्या याद आएगा। फिर बाबा कहते तूफान तो आएंगे जरूर, ऐसे नहीं कि हम याद में रहेंगे,
माया तो ज्यादा, जितना हम पहलवान बनेंगे उतना माया भी पहलवान बनकर आएगी। तो तूफान तो आएंगे, लेकिन उसको कैसे खत्म करेंगे? याद के ही बल से। तो तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि वह ना आए। तो यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती है, युद्ध है ना, है बैठे हैं बाबा की याद में और माया बुद्धि का योग कहाँ कहाँ ले जाती है। तो बाबा कहते यही तो युद्ध है ना। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है, जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी फिर वह सामने आ जाती है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ती रहेगी, माना ऐसे जितने, इसलिए बाबा ने कहा उन संबंधों को कम करते जाना है। जितने संबंध बढ़ते जाएंगे याद बढ़ती जाएगी, फिर बाबा को याद करना मुश्किल होगा। अब तुम सबको भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है, इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो वहाँ भी होगा, ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। शिव बाबा कहते तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो। शांति धाम जाएंगे और फिर पहले यहाँ से कहाँ जाएंगे? शांति धाम और फिर सुख धाम। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नर्क। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में हैं। धनवान जो हैं वे समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। शिव बाबा कहते यहाँ है स्वर्ग नहीं, स्वर्ग तो है ही कहाँ? नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वे कोई धर्म राजपुरी में सजाएं थोड़े भोगेंगे। इसीलिए बाबा हम बच्चों को रोज रोज यही कहता है कि ऐसा पुरुषार्थ करो, कर्मातीत बन जाओ, अर्थात संपन्न बन जाओ। कर्मातीत बन जाएंगे तो धर्म राजपुरी में जाएंगे, लेकिन धर्म राजपुरी हमको वहाँ सजा नहीं देगा, वो बल्कि सम्मान सहित हमको आगे के लिए रेफर कर देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यह पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में तो कोई सजा होगी नहीं। कोई अगर पुरुषार्थ कम होगा, संपन्न नहीं बनेंगे, कर्मातीत नहीं बनेंगे, तो जो भी सजा मिलेगी वो धर्म राजपुरी मिलेगी। सतयुग में तो है ही सतयुग, सुख की दुनिया है, वहाँ कोई सजा नहीं है। वहाँ गर्भ भी महल रहता है, कोई दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो गर्भ जेल है, जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो, यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपयों की है, ये भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है, मेहनत बिगर तो ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अच्छा है, क्योंकि बाबा कहता है यहाँ तो सब कुछ पड़ा हुआ भूलना है। ये तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना होता है, जानते हो ना, ये सब खलास होने का है। खलास माना सब खत्म हो जाना है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। जो भी मिले उसको बड़े प्यार से बाबा की याद में खुशी से खाना है। वह गरीबी इस समय की, क्योंकि ज्यादा हवच नहीं होती, लालच नहीं करें। लालच में फिर कमाने के लिए जाएंगे, मेहनत करेंगे, क्या क्या करते हैं, उल्टे सीधे काम भी करते हैं, तो उसमें फिर शिव बाबा की याद भी नहीं रहती है और स्थिति भी खराब होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है।
वहाँ गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुकड़ खाना है, ज्यादा हवच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी नहीं। ऐसे नहीं, तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, जब उसके पास होगा ही नहीं, खाली होगी गवर्नमेंट तो कहाँ से देगी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि तुमको विशेष देगी, वो है ही नहीं, किसी को नहीं देगी। वह तो कुछ भी नहीं जानते कि तुम हो कौन। बाबा हमको जानता है ना, वह तो नहीं जानते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ। गवर्नमेंट तुमको नहीं जानती, पर तुम्हें उनको जाकर समझाना है कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं। उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। सब कुछ मिल जाता है पर योग कम होता है, तो फिर याद ना रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई भी काम हो नहीं सकते। बाबा कहते हैं जो योगी होते हैं, देही अभिमानी होते हैं, उनके सब काम सहज हो जाते हैं, हुए ही पड़े हैं। योग नहीं होता, देह अभिमान में होते हैं तो उनका कोई भी काम होता ही नहीं है, मेहनत भी करते रहे तब भी नहीं होता, और देही अभिमानियों का सहज हो जाता है। तो यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा, उस पढ़ाई की बात नहीं है, किसकी बात है, योग की। जितना योग से में रहेंगे उतना कार्य सहज हो जाएगा। तो वास्तव में बाबा ने कहा मुख्य मेहनत है योग की। अभी तुम्हें क्या करना है, वास्तव में एक शिव बाबा को याद करना है और कोई चीज का मूल्य नहीं। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए कोटों में कोई, कोई में भी कोई कहा जाता है। तो कितना हमें नशा रहना चाहिए कि हम कौन हैं, कोटों में कोई और को में भी कोई, विशेष में विशेष आत्मा है। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है, और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ दो बातें हैं, अल्फ और बे। बादशाही अल्फ भगवान को कहा जाता है, उंगली से भी इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ ये बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर के समझो। एक सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी, और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। सिर्फ राजा ही स्वर्ग का मालिक नहीं, वहाँ प्रजा भी कहेगी कि हम कौन हैं, स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्य को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी हैं। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हो ना, जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं ये बहुत महादानी है, बहुत महादानी था, ये स्वर्ग चला गया। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति, दान पुण्य करने वाला, सबको सुख देने वाला जाता है तो क्या कहते हैं उसके जाने के बाद, कितना अच्छा था, कितना लोगों की दुआएं कमाई, कितना इसने पुण्य किया, जरूर इसको तो स्वर्ग मिलेगा, इसको तो स्वर्ग के द्वार खुले हुए मिलेंगे। तो ऐसे भी उसके कर्म के अनुसार ही कहा जाता है ना। परंतु शिव बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि अभी तो स्वर्ग है ही नहीं, तो स्वर्ग कोई अभी जाता ही नहीं है। नाटक जब पूरा होता है
तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना। शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात, अभी 84 जन्म पूरे हुए। अब इस जूती को छोड़ना है। शरीर क्या है? पुरानी जूती है। तो बाबा ने शरीर को क्या कहा? जूती है, पुरानी हो गई, अब इसको छोड़ना है। अब हमको नई जूती लेनी है। कहाँ मिलेगी नई जूती? नई दुनिया, स्वर्ग में। जैसे सर पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना, हम तो नारायण बनेंगे। यह तो सड़ी हुई छी खाल है, यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। ये याद करते खुशी क्यों नहीं होती है? जब कहते हो कि हम नर से नारायण बनते हैं, तो इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी तरह समझो। जो कहते हो वो करके दिखाओ। बाबा हमेशा कहते हैं कथनी और करनी एक हो। जो कहते हो वो करके दिखाओ। ठीक है। कहनी करनी एक चाहिए। धंधा आदि भी भल करो। बाप कहते हैं हाथों से काम करो। दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। इस ज्ञान रत्नों को जितना अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाएंगे, धारण करेंगे, बाबा कहते उतनी तुम्हारी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी। फिर जैसा समय होगा वैसे उसको जहाँ जिस समय यूज करना होगा वह भी तुमको सहज ही आ जाएगा और तुम्हारी वैल्यू भी होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। गीत है ना, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। तो किस चीज से धनवान हुए? ज्ञान रत्नों से, गुणों से। बाबा हमको संपन्न बनाता है, धनवान बनाता है। तो यह है रूहानी नॉलेज। तुम कौन हो? आत्मा हो। आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। तो मैं कौन? मैं आत्मा। तुम कौन? आत्मा। हम छोटे थे तो हमें याद आता है कि गीत बना था उस समय, बहुत मस्त होकर के गाते थे। उस समय तो बचपना था, लेकिन आज समझ में आता है। हम भी आत्मा, तुम भी आत्मा, आपस में भाई भाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, मत ना किसी से लड़ो लड़ाई। है क्योंकि लड़ाई भी कब होती है? जब हम अपने देह अभिमान में आते हैं। अगर हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, और हम आत्मा को शिव बाबा ने एक ही लक्ष्य दिया है कि हमें क्या करना है? अच्छी तरह इस ईश्वरीय पढ़ाई पर ध्यान देना है। जो स्टूडेंट, अच्छा विद्यार्थी जो होता है, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, और जो अच्छी तरह पढ़ता है, अच्छी रीति पढ़ता है, सच मायने में हमने देखा है, अनुभव किया है, और आप भी अनुभव करते होंगे कि अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देने वाले का कभी भी लड़ाई झगड़ा, तेरा मेरा, उसमें बुद्धि योग नहीं होता। उसका सदा यही ध्यान रहता है कि बाबा क्या कहता है, बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है, मुझे क्या करना है, मैं अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाऊं, मैं अपनी आत्मा को कैसे चमकाऊं, मैं अपनी आत्मा में निखार कैसे लाऊं। और वो हमें तभी आता है जब हम स्वयं को भी आत्मा समझते हैं, और जो भी हमें सामने दिखाई दे वह भी आत्मा ही दिखाई दे। और सच बात ये है कि जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तभी हमें दूसरे भी आत्मा दिखाई देते हैं। और जब ये पक्का हो जाता है, ये अभ्यास हो जाता है, तो देह भान के जो मेरे तेरे के अनेक झमेले हैं, उन सब से हम सहज ही मुक्त हो जाते हैं। उसके लिए कोई हमें अलग से विशेष प्रयास या पुरुषार्थ करना
नहीं पड़ता है। इसलिए बाबा ने आज की मुरली का मुख्य जो सार रहा वह यही बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझो, खुद को भी आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा देखो। दूसरा, अगर बाबा ने कहा गरीबी की बात, तो गरीबों को ज़्यादा हवस नहीं होती है, लालच नहीं होता है। वो देखते हैं कि हमें क्या करना है, 2 रोटी पेट को मिली, बस शिव बाबा की याद में लग जाते हैं। बल्कि वो 2 रोटी खाकर भी बाबा के यज्ञ में, ईश्वरीय सेवा में अपना बहुत सफल कर लेते हैं, अपना कणा भी मणे के बराबर कर लेते हैं। और जो साहूकार होते हैं उनके जितना पैसा उतने उनके खर्चे होते हैं, और खर्चे बल्कि बढ़ते जाते हैं। उस खर्चे को पूरा करने के लिए, कमाने के लिए अनेक प्रकार के तरीके सोचते रहते हैं। तो उनका न पढ़ाई पर ध्यान रहता है और ना ही शिव बाबा की याद के लिए उनको फुर्सत मिलती है। इसीलिए बाबा ने आज वहाँ गरीबी वहाँ कहा। हाँ, और तीसरी बात क्या बाबा ने कहा कि अपनी सेवा स्थान, सेवा के लिए बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया कि जो ईश्वरीय सेवा में रहेंगे, गवर्नमेंट तो उनको ध्यान नहीं देगी, गवर्नमेंट को क्या पता कि ये कौन है, लेकिन ईश्वरीय गवर्नमेंट शिव बाबा को उनका प्रति विशेष ध्यान रहता है। बाबा ने कई बार ये बात कही है कि सारे संसार में कमी आ सकती है, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, जो ईश्वरीय सेवा में तत्पर हैं, उनको कभी भी किसी चीज की कमी आ नहीं सकती। दाल रोटी की गारंटी उनके लिए खुद भगवान शिव बाबा लेते हैं। लेकिन किन के लिए? जो ईश्वरीय सेवा में सदा तत्पर रहते हैं, ईश्वरीय कार्य में मददगार बनते हैं और सदा शिव बाबा की याद में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली का मुख्य सार धारणा के लिए, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी और करनी एक समान करनी है। तभी जो शिव बाबा ने हमको लक्ष्य दिया है, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, वह हम बन सकते हैं जब जो कहते हैं वह करके दिखाएं। सेकंड पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है, यह बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है और अपने को आत्मा समझना है। वरदान है आज की मुरली से, बहुत सुंदर वरदान बाबा ने दिया। साथी और साक्षीपन। साथी किसको बनाओ? शिव बाबा को साथी, और बाबा को साथी बनाकर साक्षीपन की सीट पर, क्योंकि शिव बाबा भी न्यारा भी है तो प्यारा भी है। न्यारा कैसे है? साक्षी होकर सब देखता है, और प्यारा कैसे? सबको साथ देता है। जो साथ लेता है उसको साथ देता है। तो साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वे साक्षी स्वतः ही बन जाते हैं, और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है वे सफलता मूर्त भी स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसे भी कहावत है ना, जिसका साथी है भगवान उसे क्या करे आंधी और तूफान। तो जिनका साथी स्वयं भगवान है उनके सब कार्य स्वतः ही सहज सफल हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सरल संबंधों से साथी हो गए। तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो
पा लिया, अब बाकी क्या रहा। बाबा मिला तो सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया। स्लोगन है आज का। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने। व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास। व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, उसकी निशानी है मन उदास। और जब मन उदास होगा तो चेहरा भी उदास होगा, और चेहरा उदास माना खुशी गायब। इसीलिए बाबा हमें हमेशा कहता है व्यर्थ संकल्पों से सदा मुक्त रहो, अपने को व्यर्थ से मुक्त करो। व्यर्थ एक पाइजन है, जहर के समान है, जो हमारे श्रेष्ठ संकल्प को, श्रेष्ठ लक्ष्य को, श्रेष्ठ सम्मान को दूषित कर देता है। इसीलिए इस व्यर्थ से हमें मुक्त रहना है। सदा समर्थ बाप का हाथ और साथ पकड़ करके, साथ रख करके आगे बढ़ते रहना है। समर्थ संकल्प, पॉजिटिव थॉट्स को सदा बाबा के को भी साथी बनाना है, तो इनको भी साथी बनाना है। सदा एक नशे में रहें। हमको बहुत हमेशा इस बात का नशा भी रहता है, इसीलिए हम आपको भी अनुभव से कहते हैं कि अपने आप को ये सम्मान दें कि मैं भगवान और भाग्य की स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा हूँ। ठीक है, ओके, ओम शांति। अभी हम 3 मिनट प्यार से अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करेंगे।